आपके परीक्षा में छपने वाले उतरने वाले सब्जेक्ट केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ चुके हैं हम इस वीडियो में। आपको हम बताना चाहेंगे एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के देखते हुए सेट किया गया है। यहां से काफी सारे प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे उतरने वाले हैं। तो आप सभी छात्र छात्राओं से एक ही निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको हम सीधे लेकर चलते हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। उससे पहले तो यहां पर दोस्तों सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दीजिए, हम आ चुके हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न की ओर जो आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और यहां पर दोस्तों आपको यह मान के चलना है कि अभी आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं और आपके सामने प्रश्न पत्र आ चुका है और आप लोग पूरा इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। और कितना आप लोग स्कोर कर पाते हैं, आप लोग कितना सही टिक लगा पाते हैं, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। तो यहां पर दोस्तों सभी छात्र छात्राएं ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि CH3CH2NH2 को कहा जाता है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं अपना नीचे में देखते चलिएगा। तो यहां पर आप सभी को हम बताना चाहेंगे, आपसे बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। आप सभी मित्रों को नहीं मालूम है तो जान लीजिए, CH3CH2NH2 को इथाइल एमीन कहा जाता है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ठीक है, आपको दोस्तों माइंड में सेट कर लेना है, याद कर लेना है, यहां से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाले हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इथाइल एमीन हो जाएंगे। CH3CH2NH2 को इथाइल एमीन कहा जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके परीक्षा के लिए। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि H2SO4 है एक, क्या है? तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, H2SO4 जो है ये जो है डाइबेसिक एसिड हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों द्विभाषिक अम्ल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर दोस्तों आप लोग एक एक प्रश्न को पहले आंसर माइंड में सेट कर लीजिए, आपके अनुसार इसका राइट आंसर कौन सा होंगे, और फिर मेरा वीडियो को प्ले करके देखिए। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे एंटासिड। क्या हो जाएंगे? एंटासिड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे, प्रतिअम्ल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे में देखते चलेंगे और जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे उनको हम बताते ही जा रहे हैं, आपको ऊपर में देखना है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एंटासिड, यानी कि दोस्तों प्रतिअम्ल। ठीक है, आपको याद रखना है कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, तो एंटासिड के द्वारा, यानी कि दोस्तों प्रतिअम्ल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि CH3COOH का आयुर्वेदिक नेम है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, और आपको क्या बताना है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं नीचे देख सकते हैं आयुर्वेदिक नेम ऑफ CH3COOH। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों इसका आयुर्वेदिक नेम? इसका आयुर्वेदिक नेम हो जाएंगे इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएंगे? इथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एक एक प्रश्न को दोस्तों माइंड में सेटअप करते चलिएगा, एक एक प्रश्न को रटते चलिएगा और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो यहां पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, CH3COOH का जो आयुर्वेदिक नेम है ये हो जाएंगे इथेनोइक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे का मुख्य ऐसक है। देखिए आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, लोहे का जो ऐसक है ये तो सभी होता है, मतलब मैग्नेटाइट भी होता है, सिडेराइट भी होता है, हेमेटाइट भी होता है। तो इसके हिसाब से बहुत सारे बच्चे ऑप्शन डी में लगा देंगे, इनमें से सभी, जो कि गलत आंसर है। आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, प्रश्न में ध्यान दीजिए। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे का मुख्य ऐसक, ठीक है, तो लोहे का मुख्य ऐसक दोस्तों हेमेटाइट होता है। तो इसमें आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे हेमेटाइट। ठीक है, लोहे का मुख्य ऐसक क्या होता है दोस्तों? हेमेटाइट होता है। और परीक्षा में देखिए आपको यह भी दे सकता है दोस्तों, जैसे हेमेटाइट के जगह पे इसका फार्मूला दे देगा। इसका फार्मूला क्या होता है तो आप सभी मित्रों को मालूम होनी चाहिए, इसका फार्मूला होता है Fe2O3। ठीक है, आपको हेमेटाइट के बदले ये भी दे सकता है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ये हेमेटाइट का फार्मूला होता है क्या? तो Fe2O3 हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, लोहे का जो मुख्य ऐसक है ये होता है हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा
परीक्षा के लिए। और आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि आप लोग एक कॉपी में नोट करते चलिए और आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं ये आप लोग जरूर ही कमेंट करके जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डेटॉल का उपयोग किया जाता है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हम पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग नीचे में देखते चलिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे डेटॉल का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इसे आप लोग दोस्तों याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए कि डेटॉल का जो उपयोग है ये प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और यहाँ पर दोस्तों आप सभी छात्र छात्राओं को बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं तो अपने इस गुरुजी के लिए, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल पर नई बार है तो इसी वीडियो के नीचे में लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो सभी छात्र छात्रा यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि अमोनिया अर्ध लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे अमोनिया अर्ध लाल लिटमस पत्र को नीला रंग में बदल देता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, 3 फरवरी के दिन आने वाले हैं, तो एकदम इस वीडियो का तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्न को माइंड में सेटअप करते चलिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। किसको नहीं मालूम है दोस्तों? बच्चा बच्चा को मालूम है कि जल का, ठीक है, शुद्ध जो पीएच मान होता है ये 7 होता है। इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कितना होता है? तो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? तो यहां पर दोस्तों देखिए आपको ऑप्शन 4 दिया गया है, O2, SO2 और यहां पर H2S और N2। तो यहां पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे H2S गैस को जो है जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। एक एक प्रश्न को सभी छात्र छात्राएं माइंड में सेटअप करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। यहां से काफी सारे प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। यहां पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है बिल्कुल आसान प्रश्न, भुआ टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सुक्रोज का सूत्र होता है। किसको नहीं मालूम है दोस्तों सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। काफी आसान प्रश्न, भुआ टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। हीलियम का सूत्र होता है दोस्तों, किसको नहीं मालूम है? हीलियम का होता है He। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यहां पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कॉपर धातु का शोधन जो है वैद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यहां पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कॉपर माटे का जो शोधन है ये यहां पर दोस्तों वैद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी आसान प्रश्न है, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? ये प्रश्न मैं आपको कई बार करा चुका हूं, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए, और यहां पे आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, और आप सभी को मालूम भी होगा कि दोस्तों एक फैराडे जो है 96,500 कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहां पर आपको बताना है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे। देखिए प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है? तो 2 होता है दोस्तों, और यहां पर आपसे सेकंड में पूछा जा रहा है ना द्वितीय आवर्त में, तो द्वितीय यहां पर दोस्तों आपको बताना चाहेंगे आवर्त में जो है तत्वों की संख्या 8 होता है। कितना होता है? 8। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। एक एक प्रश्न को माइंड में सेटअप करते चलिएगा, और आप लोग कितना स्कोर कब कर पाते हैं इस वीडियो के अंत में जवाब जरूर दीजिएगा। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे 15 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि CH3 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे में देख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन CH4 इज। देखिए CH4 में दोस्तों आपको सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहां पे इसका स्ट्रक्चर हम तैयार कर लेते हैं। तो कार्बन के देखिए चारों तरफ क्या है? तो हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पे दोस्तों इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हो जाएंगे। यहां पे दोस्तों इसके चारों तरफ क्या है? तो हाइड्रोजन। और यहां पर दोस्तों देखिए जो ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड इसी को दोस्तों कहा जाता है
जाता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर गिनिए कितना है, तो यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये एक, यानी कुल मिलाकर दोस्तों 4 जो है इसमें बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सिग्मा बॉन्डों की जो संख्या है ये 4 हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड जो है 4 हो जाएंगे CH4 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है, बोआ टाइप का प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, आने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग परीक्षा में एकदम तहलका मचा दीजिएगा, इस बार गर्दा उड़ा दीजिएगा। और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। अल्कोहल को दोस्तों हम लोग वैसे सुनिश्चित करते हैं और यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे OH, ठीक है। अल्कोहल का क्रियाशीलक मूलक क्या होता है, तो OH होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या बताना है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं नीचे में देख सकते हैं, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है दोस्तों OH, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का जो हिंदी में है वो मिट गया है, मतलब यहाँ पे आ नहीं पाया है, तो इसे इग्नोर कर दीजिएगा। इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं कि PCl5 इज, ठीक है। PCl5 जो है क्या है, तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएंगे, ऑक्सीकारक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएंगे, 17 का ए हो जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन 18 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है, बोआ टाइप का प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, किसको नहीं पता है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HNO3 होता है। क्या होता है, HNO3 होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए। फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या हो जाएंगे, तो HNO3, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन 19 पे और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि NH3 में N का संकरण है। यहां पे दोस्तों आपको हाइब्रिडेशन बताना है, किसका, तो N का बताना है NH3 में। तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों NH3 में N का जो हाइब्रिडेशन है ये आपको हो जाएंगे sp3। क्या हो जाएंगे, sp3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। जितने भी छात्र छात्राएं इस को देख रहे हैं और एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग, एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। और यहां पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि पोलोथीन एक बहुलक है। पोलोथीन किसका बहुलक है दोस्तों, तो इथीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी हो जाएंगे, पोलोथीन इज ए पॉलीमर ऑफ इथीन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके परीक्षा के लिए और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आपको हम बताना चाहिए कि नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये आपको हो जाएंगे अधातु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि वीना N तथा वीना S है। तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों ये दोनों जो है संश्लेषित रबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर और यहां पर आपको बताना है कि जो कंपाउंड आपको दिया गया है इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या है। आपको दोस्तों इस कंपाउंड में Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताना है, तो कैसे बनेगा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यहां पे दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, जो कंपाउंड दिया गया है इसमें सभी का मान सिर्फ देखना है, किसका मान क्या होता है और पुट करके आपको सॉल्व कर लेना है। तो कैसे बनेगा देखिए, जिसका पहले आपको ऑक्सीकरण संख्या बताना है उसको आपको x मान लेना है। तो यहां पर दोस्तों आपको Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताना है तो हम आपको क्या करते हैं, x मान लेते हैं। और यहां पर दोस्तों जो आपको K4 दिया गया है यानी कि दोस्तों जो पोटासियम दिया गया है, पोटासियम क्या है, तो एक दोस्तों क्षार धातु है और क्षार धातु का दोस्तों क्या होता है ये ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका दोस्तों +1 होता है। और यहां पर दोस्तों जो Cn दिया गया है यहां पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे Cn, ये Cn दोस्तों आपको क्या है, ये हो जाएंगे ऋणात्मक लिगेंड और ऋणात्मक लिगेंड का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो -1 होता है। तो हम चलिए सभी का मान फटाफट पुट कर देते हैं। तो देखिए पोटासियम यानी कि K4 है तो यहां पर हम लिखेंगे 4 क्रॉस और पोटासियम का कितना हो जाएंगे ऑक्सीकरण संख्या, तो दोस्तों +1 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस देंगे और Fe का आपको बताना है तो Fe को हम x मान लेते हैं, फिर देंगे क्या दोस्तों प्लस का सिंबल और Cn, तो Cn क्या है दोस्तों ये ऋणात्मक लिगेंड हो जाएंगे तो इसका दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएंगे और इंटू 6 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 6 क्रॉस -1, ठीक है, और बराबर क्या कर देंगे दोस्तों तो 0। चलिए अब इसे हम फटाफट फाइंड कर लेते हैं, क्या हो जाएंगे 4 में x गुना होगा तो 4 प्लस x हो जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएंगे -6, ठीक है, 6 में -1 से गुना होगा क्या हो जाएगा -6 बराबर हो गया दोस्तों 0।
जीरो। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों हम आगे फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले हम x लिख देते हैं और यहाँ पर दोस्तों देखिए -6 में से +4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा बराबर 0। और यहाँ पे अब 2 इस साइड जाएगा तो x वर्ग क्या आ जाएगा, तो +2 आ जाएगा। ऑप्शन दोस्तों आपको ए में दिया गया है, ठीक है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए तुम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर आपको बताना है कि अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे हाइड्रोक्सिली ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे, हाइड्रोक्सिली ग्रुप हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। एक एक प्रश्न को माइंड में सेटअप करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। यहां से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, उतरने वाले हैं। यहां पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि उजला और पीला फास्फोरस है, क्या है ये आपको बताना है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे उजला और पीला जो फास्फोरस है ये एक दूसरे का अपरूप है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, और यहां पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है। तो यहां पर दोस्तों ये आपको हो जाएंगे हीलियम, ऑप्शन और बीम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे में देख सकते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज जो है मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक दोस्तों जो गैस है ये आपको हीलियम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, और यहां पर आपको बताना है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे नाइट्रिक अम्ल जो है ओस्टवार्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और यहां पे आपको बताना है कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं। यहां पे दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे ज्वारनाशी, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। एंटीपायरेटिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का ए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहां पर दोस्तों आपको यह बताना है कि जो ये दिया गया है यौगिक जो दिया गया है इस यौगिक का नाम क्या है। देखिए यहां पे दोस्तों देखने से ही पता चल रहा है कि बेंजीन में OH लगा दिया है, तो ये कौन सा यौगिक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फिनॉल। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएंगे। जैसे ही दोस्तों बेंजीन में OH लगा देंगे तो क्या उसका नाम हो जाएगा, तो फिनॉल, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, और यहां पर आपको बताना है कि संक्रमण तत्वों को और भी किस नाम से जाना जाता है। आप सभी मित्रों को मालूम होनी चाहिए कि दोस्तों संक्रमण तत्वों को जो है दूसरा हम लोग जो है डी ब्लॉक तत्व के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को अभी तक एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं, एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। और आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही कर रहे हैं आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। सबसे पहले पूरा वीडियो को देख लीजिए, अभी हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, उसके बाद आप लोग जवाब दीजिएगा। यहां पर आपको बताना है, यहां पर 31 देखिए, आवर्त सारणी के ग्रुप फर्स्ट के तत्वों को जाना जाता है। देखिए दोस्तों ग्रुप फर्स्ट के तत्वों को दोस्तों हम लोग जो है क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं, अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहां पर आपको बताना है कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे कहते हैं दोस्तों रोस्टिंग कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, और यहां पर आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलाशयित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है, उसे दोस्तों ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, और यहां पर आपको बताना है कि K3
इंटू एफ इंटू सी एन 6 एक है। ये दोस्तों क्या है, ये जो कंपाउंड दिया गया है ये क्या है, तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे ये आपको हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएंगे, उप सहसंयोजक यौगिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे 34 का बी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, और ये प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। तो जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग, एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल हो क्या होगा। और इसके बाद दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग 35 में कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। तो सबसे पहले हम फटाफट इसका आंसर जान लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित है। तो यहां पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे H2SO4 के साथ जो है इसमें दोस्तों आपको SO3 जो है उपस्थित है। ठीक है, SO3 जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 35 का बी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त